हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, किरण बुक 16,000 प्लस से आपका ये नया बैच जो कि 26 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसका ये कॉमन एरर का डे 7 आपके सामने में परोस रहा हूं इंग्लिश का। दोस्तों, इस बुक के अंदर हम लोग आपको 16,000 प्लस किरण सोल्व कराने वाले हैं। 26 जनवरी से ये नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको अपना नंबर इसमें सेव कराना है, एनरोल कराना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस बुक के अंदर बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से किरण ने अपना पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है, जिसको हम लोग सोल्व कराएंगे। जिन बच्चों ने 14,000 प्लस कोर्स ले रखा है इससे पहले, उनके लिए बड़े राहत की खबर ये है कि बच्चों ये बुक बिल्कुल सेम उसी का ही वर्जन है, बस इसमें कुछ क्वेश्चन साथ में एक्स्ट्रा एडिट किए गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको उसके लिए सिर्फ 1199 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, सिर्फ यानी कि 199 रुपीज़ आपको पे करने होंगे टोटल बस। और जिनको नया लेना है उनको ये 899 रुपये करने होंगे। 26 जनवरी तक है इसकी फ़ी, उसके बाद में फ़ी में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। फ़ी अपनी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, सब हम आपको व्हाट्सएप पर जानकारी दे देंगे। फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको आज कुछ आगे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं वीडियो में, आइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कॉमन एरर आपका चल रहा है यहाँ पर हमारे पास न्यू बुक से। इससे पहले मैं आपको ईडियम्स की 10 वीडियोस दे चुका हूँ बच्चों, जो अपने आप में इनफ है, यानी कि लगभग नहीं, एग्जैक्ट 500 ईडियम्स मैं आपको दे चुका हूँ किरण बुक से, जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। मैंने ये बीच में इसलिए दिए बच्चों ईडियम्स आपको, क्योंकि आपको पता है बच्चों के जो क्रैमिंग पोर्सन है, यानी कि जो रट्टाफिकेशन पोर्सन है, वो साथ साथ निमटता रहे। कॉमन एरर तो एक अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है जो मैं आपको फिनिश कर ही दूंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन यहाँ पे क्रैमिंग पोर्शन भी साथ साथ चलता रहे। इसलिए आज हम लोग जो बात करेंगे कॉमन एरर में, बात करेंगे 301 से आगे के सेंटेंसेस की, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगला सेंटेंस कह रहा है आज का, कह रहा है कि व्हेन आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, आई अनहेजिटेंटली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। जब मैं फेल हो जाता हूँ, जब मैं फेल हो जाता था अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो मैं बिना हिचकिचाहट के उसको अपनी मदद के लिए बुलाया करता था। गाइस, अगर मैं सेंटेंस को पास्ट में ले जाऊँ, वैसे तो कायदा यही है पास्ट में ले जाने का, क्योंकि वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा इसके अंदर मिस्टेक कर सकता है। वो यहाँ पे कोल्ड को कॉल कर सकता है, सोच रहा है कि सेंटेंस को क्यों ना प्रेजेंट बना दिया जाए। लेकिन गाइस, नॉर्मली ध्यान रखें हमेशा, वैन पास्ट की दो घटनाओं को ही जोड़ता है, प्रेजेंट की दो घटनाओं को वैन नहीं जोड़ा करता है। सो गाइस, यहाँ पे पहले ही पार्ट में आप फेल को फेल्ड करने वाले हैं तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। आपके जो मन में डाउट थे कि सर इसमें आपने थर्ड पार्ट में कॉल्ड को कॉल क्यों नहीं किया, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, जो आप भी मत करना बच्चों। ओके, चलिए फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वेरेवर यू लीव there is surely some countryside or coastline not too far away that you are proud of. Guys, एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि wherever you live, सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट में। सबसे पहले ये हमारा रामबाण रूल जिसको बोलता हूँ मैं, कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है लीव, यहाँ पे इज आ गया है, और यहाँ पे आर आ गया है। बहुत ही बढ़िया भाई, मतलब गजब सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। देयर इज, देयर के बाद आने वाली वर्ब, देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि देयर के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं वो अपने साथ वर्ब ले ले। तो बच्चों, देयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने साथ वर्ब ले ले, तो यहाँ पे जो इज आ रहा है वो बाद वाले हिसाब से आ रहा है। और कंट्री साइड, मतलब बच्चों कंट्री के दो मतलब होते हैं। कंट्री माने देश, जो कि आपने पढ़ा ही होगा, और कंट्री माने देहात भी होता है बच्चों। क्या होता है कंट्री माने देहात भी। तो यहाँ पे गाइज ये भी हिस्सा बिल्कुल ठीक है, नॉट टू फार अवे दैट यू आर प्राउड ऑफ। सो गाइज, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट ही है। इस सेंटेंस को मैं कहने वाला हूँ अब नो एरर, ये कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका एस करेक्ट। चलिए जी, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथ कूदते हुए। कह रहा है कि कृष्णा कली कोमा लगाया। अगर उसने सेंटेंस में कोमा लगा दिया है तो इसका मतलब एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा आपका। और अगर बाद में भी कोमा लगा होता कहीं, तो सेंटेंस में कोमे से कोमे तक के पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। कह रहा है कि कृष्णा कली एन अर्ली राइजर,
यानी कि सुबह जल्दी उठने वाली, एंड अ नेचर लवर, और प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी है। गोज टू मॉर्निंग वॉक। बच्चों ये बात सत्य है कि गो के बाद हमेशा टू लगता है, बिल्कुल सत्य है बात। लेकिन बच्चों तब जब गो के बाद कोई फिक्स प्लेस आ रहा हो, जैसे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू चर्च, आई गो टू होम, सॉरी होम से पहले नहीं आएगा, आई गो टू मार्केट, तब। लेकिन अगर गो के बाद कोई फिक्स प्लेस नहीं आ रहा है, जैसे उसने कहा गो टू मॉर्निंग वॉक, बच्चों मॉर्निंग वॉक पर जा रही है, अब कहाँ जाएगी ये तो कुछ ही को नहीं पता। कल को भगवान ना करे वो बच्चा खो जाए तो घर वाले कहाँ ढूंढेंगे उसको। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर जाते हुए आप खो जाएँ तो घर वाले आपको मंदिर देखने जाएंगे पहले। अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो घर वाले पहले आपको स्कूल ढूंढने जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग वॉक का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब फिक्स प्लेस ना हो तो गो के साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर का। सो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में टू की जगह आपका फॉर होना चाहिए था, जो कि मिस्टेक है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जो इससे भी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। एज अ बॉय धृतिमान इज़ वेरी ओबीडियंट, एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा। पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, विनम्र और कठिन परिश्रम में भी। बट एज ए स्टूडेंट ही इज़ ऑलवेज इन अटेंटिव इन स्टडी। लेकिन बात करें जब स्टूडेंट के तौर पर तो वो एक इन अटेंटिव छात्र है, यानी कि ध्यान ना देने वाला। इन अटेंटिव मतलब जो ध्यान ना देता हो। अब बच्चों यहाँ पे मैं दो एरर निकाल सकता हूँ अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट में ही सिर्फ। देखिए अपना अपना सोच है, अपना अपना दिमाग, आप कितना दिमाग लगा रहे हैं कितना नहीं। पहली एरर तो ये बच्चों के अटेंटिव के साथ में हमेशा टू आता है। अगर मैं इस बात पे चलूँ तो अटेंटिव के साथ हमेशा टू आया करता है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक तो यही हो जाएगी। दूसरी बात, जब टू लगा दी है तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, फिर तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात मुझे ना पता होती कि अटेंटिव के साथ में टू आया करता है तब भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सो गाइस अगर आपको ये बात नहीं पता है कि यहाँ पे अटेंटिव के साथ टू आता है तब भी आपका ये रॉन्ग है, क्योंकि इन एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आएगी तो या तो एनजी फॉर्म में आएगी, आप उसे आप नाउन बनाइए। तो मैं नाउन बनाऊंगा स्टडीज़, स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई में। तो गाइस गलती तब भी थर्ड सेंटेंस में ही रहेगी, सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 305। देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड, बच्चों एंड सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि दो और दो चार होते हैं, 2 and 2 makes 4। तो एंड जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हो रहा है विरोधाभास, और विरोधाभास के लिए यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए जब सेंटेंस में हो विरोधाभास तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना बट। क्या इस्तेमाल करते हैं? बट। तो गाइस यहाँ पे एंड की जगह आपका हो जाएगा बट, यानी कि थर्ड पार्ट में हो जाएगी फिलहाल एरर। यस, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। अगले जो सेंटेंस हैं वो है आपका 306 से 310, जो बहुत शानदार है। बच्चों ये 306 से 310 जो है ये आपका CHSL एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे पेपर इसके हुए हैं अभी जो शानदार हैं। 85,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी अर्न इन अ मंथ। 85,000 रुपये एक बहुत बड़ी संख्या है एक महीने में कमाना। बच्चों ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकता है। अक्सर बच्चों को यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा गलती दी जाती है, लेकिन इस सेंटेंस को आप हिंदी में सोच के देखें। मैं हिंदी में दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप दिमाग लगाइए कौन सा सही है। मैंने कहा कि मेरी बहन की शादी में मेरे 50,000 रुपये खर्च हो गए या 50,000 रुपये खर्च हो गए। बच्चों 50,000 ही कहा जाएगा, चाहे आप 10 लाख कह लें चाहे आप 20 लाख कह लें, आपको यहाँ पर लाख ही कहना होगा, लाखों नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई फिक्स संख्या नहीं लगा रहे हैं पीछे, जैसे कि मैं कहूँ 50,000, 60,000, 2 लाख, 3 लाख, तब मैं बोल सकता हूँ भैया मेरी बहन के साथ मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, तब आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आनी जरूरी थी, जो कि आई भी है। तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं, सेंटेंस आपका ये हुआ नो एरर। तो गाइस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द बेस्ट नोन लीडर अमंग दैम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ये सेंटेंस तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि गलत होना ही होना है बच्चों की तरफ से। कह रहे कि द बेस्ट नॉन लीडर अमंग दैम, उन सब में महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। मुझे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे 3 नाम आए हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो आप इनके लिए लीडर्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है, किसका इस्तेमाल करेंगे? लीडर्स का। प्लूरल बनाएंगे सब्जेक्ट को, उसको द बेस्ट नॉन लीडर्स। और जो एक बहुत बड़ी और प्यारी मिस्टेक है, शायद ही आपको दिखाई दी हो बच्चों, वो है आपका अमंग।
अब आप कहेंगे सर क्यों बच्चों, यहाँ पे बिटवीन आना है। अब आपके मुंह से निकला होगा दूसरा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों 2 से अधिक के लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, जब संख्या फिक्स हो तो हम लोग बिटवीन का ही इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात बच्चों ये ध्यान रखें, बिटवीन और एंड का जोड़ा है, पेयर है, आगे एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे वैसे भी आपका बिटवीन ही आना था। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि हरियाणा लाइस बिटवीन पंजाब, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सो गाइस हरियाणा लाइस बिटवीन पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एंड लगा करके मैंने बिटवीन लगाया। भले यहाँ पे 5 राज्य आए, लेकिन हरियाणा जो है इन 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एंड बिटवीन ना लगाऊं, जब मैं ये कहूँ कि हरियाणा जो है घिरा हुआ है 5 राज्यों से, वो कौन से 5 राज्य ना बताऊं, तब आप अमंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों डबल मिस्टेक है, लेकिन बुक वाला जो है यहाँ पे सिर्फ लीडर में बता रहा है मिस्टेक फर्स्ट पार्ट में, और पहली मिस्टेक माननी भी होती है बच्चों। अगला सेंटेंस कह रहा है कि इट बीइंग अ रेन डे आई विल डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। रेन डे होने की वजह से मैं डिसाइड करूँगा, बच्चों करूँगा नहीं, मैंने डिसाइड किया। इट बीइंग अ रेन डे आई डिसाइडेड, नॉट आई विल डिसाइड। तो क्या यहाँ पे विल हटेगा, डिसाइड की सेकंड फॉर्म लगेगी और सेंटेंस तब बनेगा। तो सेंटेंस में आपके सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 309 देखेगा, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला मुझे उसके अंदर आजकल, वो ये कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं वो है नाउअडेज, जिससे साफ साफ चल रहा है सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है इज़, जिससे पता चल रहा है कि सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में। तो भैया ये 2 बातें काफ़ी हैं बताने के लिए कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और एक की चक्कर में आप 2 को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस एक को ही चेंज करना होगा। इस नोटिस्ड गो जो सेकंड फॉर्म में है, इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलना होगा। आपको नोटिस में से डी हटाना होगा और ये नोटिस रह जाएगा और सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट में तैयार। यानी कि इस सेंटेंस के हो जाएगी फिलहाल सेकंड पार्ट में मिस्टेक। कौन से पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी बच्चों? सेकंड पार्ट में। यस, तो खूब मज़ा आ रहा है बच्चों। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा कि वो किस तरह जाएगा अगर बारिश शुरू हो जाती है तो। सो गाइस यहाँ पे उसने कहा कि आई हैड आस्क्ड हिम, ये जो हाउ से पहले उसने सेंटेंस बनाया ये रॉन्ग है बच्चों। ये सेंटेंस एक नरेशन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? नरेशन, यानी कि स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेड टू को हटा करके सिंपल आस्क, टोल्ड, इंक्वायर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, इन शब्दों का इस्तेमाल क्या करते हैं? हैड वहाँ पे नहीं आया करता है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 311 से 315 ये आपके एसएससी CHSL 2013 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइजेस विद कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज। बच्चों इस सेंटेंस में इसे बोलेंगे सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस मतलब बच्चों सुपरफ्लोस कह लीजिए, या फिर आप इसे स्लैंग कह लीजिए। अंग्रेजी के अंदर कुछ स्लैंग्स हैं। स्लैंग मतलब भद्दी भाषा, हमें लगता है कि सही है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन बच्चों सही नहीं है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हुए गलती करते हैं। अक्सर आपने हिंदी बोलते वक्त क्या कहा होगा लोगों को, भाई आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कुछ फल फ्रूट खा लिया करो, कुछ फल फ्रूट खा लिया करो। बच्चों जब आपने फल कह ही दिया है तो फ्रूट कहने की जरूरत क्या है? यहाँ पर बात तो एक ही है, फल फ्रूट खा लिया करो। तो बच्चों यहाँ पर फल फ्रूट नहीं कर सकते आप, दोनों शब्दों का अर्थ सेम ही है। कई बार क्रिकेट देखते वक्त अक्सर लोग बोलते हैं कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जब कैच आपने बोल ही दिया अंग्रेजी में तो पकड़ा की जरूरत नहीं है यहाँ पे बोलने की। यस गाइस, तो बस इसे ही बोलते हैं स्लैंग। लेकिन ये हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा के साथ में आप जैसे मर्जी खेल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी आपकी मातृभाषा नहीं है। आपको यहाँ पे नियमों से काम करना होगा, उन्हीं नियमों से बोलना होगा जिन नियमों से अंग्रेज बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्पेशल या एक्सपर्टाइज में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। थर्ड सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर दे दी गई है बच्चों। सेंटेंस नंबर 312 देखेगा, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज इन द लॉकर। भैया सारी चीज़ें चुरा ली उसने घर से, लेकिन ज्वेलरी छोड़ दी। तो गाइस यहाँ पे ज्वेलरी जो है आपका JEWEL ज्वेल से बना है, ज्वेल से बना है। जो शब्द खुद किसी और से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन।
जैसे कि जूल से बना ज्वेलरी, पोएट से बना पोएट्री, सीन से बना सीनरी, मशीन से बना मशीनरी, और ऐसे न जाने कितने ही शब्द बच्चों। इसके लिए आप अच्छा होगा हमारा नाउन नाम का लेक्चर अगर यूट्यूब पे मिल जाए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ लीजिएगा, वैसे है नहीं, मैं आपको बता दूं बच्चों। कंप्लीट ग्रामर हमने कराई हुई है अपने कोर्स में 600 रुपीज़ में विद PDF नोट्स। अगर आपको ओनली PDF नोट्स भी चाहिए तो आप PDF नोट्स ले सकते हैं, केवल वो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो बच्चों उन्हीं में से एक आपका ज्वेलरीज है। ज्वेलरी में कभी भी SCIS नहीं लगाते, जैसे कि ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इनमें कभी भी आप SCIS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ज्वेलरी ही रहेगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट जो कि बहुत सुंदर है, कह रहा है कि ओविंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वॉज फोर्स्ड टू एडजर्न द मीटिंग। द स्पीकर वॉज फोर्स्ड टू एडजर्न द मीटिंग। तो डिस्टर्बिंग नॉइज होने की वजह से स्पीकर को मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा बच्चों। एडजर्न बोलते हैं रद्द करना। क्या करना बच्चों? रद्द करनी पड़ी। तो एडजर्न द मीटिंग, तो बच्चों मीटिंग मीटिंग नॉट मीटिंग्स, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा उसको हमारे साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सेंटेंस के 314 में शुड का इस्तेमाल नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग सेंटेंस को प्रेजेंट बनाएंगे क्योंकि अपोलोजाइज का इस्तेमाल इसने किया है। अपोलोजाइज अपना आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस भी आपका फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। शुड को या तो शैल कीजिए या फिर कैन की वो विल कीजिएगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। बच्चों मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की जब बात आप इस तरह से कर रहे हों, जब आप इस तरह से इनकी बात कर रहे हो तो आप ये टुडे मॉर्निंग कहना गलत होगा। दूसरी बात यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि मैं एक जेंटलमैन से मिला, तो बच्चों जेंटलमैन से पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई पहले से प्लान नहीं बनाया होता उससे मिलने का, तो यहाँ पे आप दा नहीं औ का इस्तेमाल करें। हालांकि पहली गलती मान्य है तो सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस में ही एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस SSC MTS क्या है 316 से 325 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर। तो 316 सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है और प्रेजेंट में ही चलना चाहिए था। सेंटेंस आपका हुआ नो एरर। क्या होगा सेंटेंस पूरा? नो एरर। चले जी। एज ए क्लाइंब हायर द एयर बिकेम कूलर। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए हवा ठंडी लगती गई। बच्चों एज ए क्लाइंब हायर, तो गाइस ये सेंटेंस आपका पास्ट में बनना है क्योंकि इससे चल रहा है बिकेम से। किससे चल रहा है? बिकेम से। बिकेम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गाइस यहाँ पे आप क्लाइंब को भी सेकंड फॉर्म बनाएंगे। क्लाइंब को करेंगे आप क्लाइंब्ड। क्या करेंगे? क्लाइंब्ड। तो फर्स्ट पार्ट में आपके मिस्टेक हो गई है। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, ये रॉन्ग हो गया आपका। सेंटेंस में कभी भी आपको लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, बच्चों अब आपके रूल्स जो है रिपीट हो रहे होंगे, तो आपको मैंने कहा है कि आपको हर बार रूल लिखना है। लेकिन अगर आपको कोई रूल याद है, जैसे आप मेरे साथ साथ ही बोल पा रहे हैं, तो आप उस रूल को मत लिखिएगा, सिर्फ आप उसे मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। कोई रूल अगर आपको याद हो गया है तो यस गाइस, बाकी मैं जितना ही बोलता हूँ आप उसको ध्यान से सुना करें, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग रूल्स कम टेक्निक ज़्यादा बताते हैं। वो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए सेंटेंस को ठीक करने के लिए। आई हैव सीन दैट फिल्म। बच्चों जब सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए तो सेंटेंस सिंपल पास्ट से बना करता है। तो यहाँ पर आई हैव सीन नहीं, आई सो आपका होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है। यस बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 319। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। तो महात्मा गांधी जो हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं बच्चों, सिद्धांतों वाले व्यक्ति। तो गैस ऑफ के बाद प्लूरल आया करता है जो कि उसने करा भी। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कहते ही। तो यानी का आंसर हो जाएगा उसका फोर्थ पार्ट। रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि रामा को जो है क्लासिकल म्यूजिक का जरा भी कुछ नहीं पता है। तो रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक नहीं,
फॉर क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि टेस्ट के बाद आपके फिक्स प्रिपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होगा। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट, जी नहीं, मनी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आया करती है, नॉट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे वर नहीं, आपका यहाँ पे वोज होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही हो गई है आपके एरर। यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। गाइज यहाँ पर यू के बाद डायरेक्ट उसने एक एडजेक्टिव लगा दिया है, तो गाइज ऐसा सेंटेंस बन ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सेंटेंस ऐसा बन ही नहीं सकता इसमें वर्ब ना आए। ये ध्यान रखना बच्चों। मतलब अगर आप इसे ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम एरर निकालने सीख लीजिए आप। तो मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। तो इस सेंटेंस में वर्ब आई ही नहीं है। यू बेटर एडजेक्टिव है, कंसल्ट एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो वो वर्ब होने से रही, और डॉक्टर इमीडिएटली। तो अगर सेंटेंस में देखा जाए तो वर्ब ही नहीं आई है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको करना होगा हैड बेटर, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है इसलिए मुझे हैड लगाना पड़ा। आप कहेंगे सर हैड ही क्यों? तो बच्चों हैड मजबूरन लगाना पड़ा, हैड बेटर बोलते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। तो गाइस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एक एरर है। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। वो जो ओल्ड मैन था बहुत ओवरवेल्म यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ओवरवेल्म के बाद बच्चों लेकिन फॉर नहीं आएगा। ओवरवेल्म के साथ हमेशा आपका आया करता है विद। क्या आया करता है? विद। और जॉय के साथ हमेशा आता है एट, जो कि उसने लगाया है। तो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो जाएगी फिलहाल मिस्टेक। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बच्चों अब देखिए यहाँ पे बिटवीन के साथ एंड आया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिटवीन और एंड का जो है एक जोड़ा बनता है बच्चों, पेयर बनता है जो साथ चलते हैं। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। वॉज मच एक्साइटिंग नहीं, वॉज वेरी मच एक्साइटिंग या फिर वेरी एक्साइटिंग। बच्चों मच हटा दीजिए यहाँ से, बच्चों यहाँ से मच हटाई दीजिए, आप उसकी जगह वेरी लगाइए। यस, क्योंकि मच का प्रयोग जो है हम नॉर्मली नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए करते हैं, पॉजिटिव फॉर्मेशन के लिए हम लोग मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपको दे दी गई है फिलहाल एरर। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। बच्चों सेंटेंस में आखिरी में आ रहा है आपका IOR। क्या आ रहा है आपका आखिरी में? IOR। और जितनी भी डिग्रीज हैं जिनके आखिरी में IOR आपका आता है, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, उनके साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन टू चला करती है, देन नहीं। क्योंकि ये आपको भले ही कंपैरेटिव लग रहे हो देखने में, ये कंपैरेटिव है ही नहीं बच्चों। देन ओनली 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 कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा, बाकी और किसी डिग्री के साथ नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कि दिया गया वर्ड कंपैरेटिव ही है, तो आप कृपया करके मुझे इसका सुपरलेटिव और पॉजिटिव जरूर बताइएगा, तो मैं भी मान लूँगा कि हाँ ये दिया गया वर्ड कंपैरेटिव ही है। सो गाइज यहाँ पर आपका 2 आएगा। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट। बच्चे यूनिक एक एब्सोल्यूट डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री की इसके पहले आवश्यकता नहीं है। इनको एब्सोल्यूट डिग्री कहा गया है इंग्लिश ग्रामर में। इनसे पहले मोस्ट, मोर, देन आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों मैं आपको बता दूँ, इससे पहले दा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे ये आपके दोनों ही गलते हैं। मैंगो आ यूनिक फ्रूट आप कह सकते हैं, क्योंकि यो है आपका नोट अ, तो यहाँ पे अ लगा सकते हैं हद से बस। मोस्ट भी हटेगा, दा भी हटेगा, अ लगा दीजिएगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके मिस्टेक है। और जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। तो हमारे जियोग्राफी टीचर ने हमें कहा है याद करने के लिए, टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया। तो बच्चों फॉर टेस्ट, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, टोल्ड आपकी एक उन वर्ब में से है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, बिना ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस नहीं बन सकता। और ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस, मजबूरन आपको लगाना पड़ेगा। तो गैस पहला सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक है। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। गैस तुलना हो रही है यू की हर से। यू सोच लीजिए कि आप हमारे ही बैच से एक बच्ची, चलिए बच्ची किसी के लिए भी ले लीजिए आप, कोई लड़की, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लूँ पूजा, मेरी वाइफ का नाम।
और हर मतलब ज्योति, मेरे एक फ्रेंड का नाम। तो मैं कहने लगूँ पूजा, तुम जो हो ज्योति से ज़्यादा सुंदर हो। तो मैंने पूजा के लिए यू का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट का, तो ज्योति के लिए भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तुलना हमेशा बराबर वालों की हुआ करती है। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी, नॉट देन हर। यस गाइस, तो सेंटेंस में हर की जगह आपका शी होना चाहिए था। 329, द ऑफिसर हैज़ गिवन ऑर्डर टू हिज सोल्जर यस्टरडे। तो फिर यहाँ पे वही मिस्टेक सेंटेंस के आखिरी में आ गया है यस्टरडे। मैंने अभी अभी आपको बताया जब सेंटेंस के आखिरी में यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो, इन प्लस पास्ट टाइम अगर हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट बना करता है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह आपको हैड का इस्तेमाल करना होगा। द ऑफिसर हैड गिवन, बच्चों हैड भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी मजबूरी है। कायदा तो यह है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आए, सिर्फ गेव बस, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके लिए हैज़ हटाना पड़ेगा और फिर सेकंड पार्ट में गिवन को गेव करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि सेंटेंस को पार्ट में चला दें। तो आप यहाँ पे हैड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए यहाँ पे? हैड। सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ ये सेंटेंस रॉन्ग है फिलहाल अगर देखा जाए तो। अगर ये एसएससी लेवल की मैं बात करूँ उसकी, तो इस सेंटेंस के नंबर मिलने चाहिए आपको सिर्फ छेड़ने के ही, चाहे आप इसमें नो एरर भी लगा के आ जाओ, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो एसएससी सबको नंबर देने के बाध्य है, लेकिन उसको जिसने उस सेंटेंस को छेड़ा है, जिसने छोड़ा है, उसे नहीं मिलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको छेड़ने के नंबर मिल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सेंटेंस नंबर 330, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। भगवान में विश्वास रखो और सब कुछ ठीक होगा। बच्चों यहाँ पे हैव ट्रस्ट, बच्चों ट्रस्ट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन चलती है आपकी इन, ट्रस्ट इन। फेथ के साथ भी आपकी चलती है फिक्स प्रीपोजिशन इन। बिलीव के साथ भी आपकी प्रीपोजिशन चलती है इन। फेथ इन, ट्रस्ट इन, बिलीव इन। लेकिन बच्चों काउंट के साथ आपका चलता है ओन। क्या चलता है काउंट के साथ में? ओन। रिलाई के साथ भी आपका चलता है ओन। इन सब का मतलब एक ही है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इन ओन की जगह आपका इन होना चाहिए था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस। इंजीरियस के साथ में हमेशा टू आया करता है, नॉट फोर। ये तो आपने दीवारों पर, सिगरेट की डिब्बी पर, भले सिगरेट की डिब्बी आप नहीं पीते लेकिन दीवारों पर आपने लिखा देख लिया होगा। टीवी पर एड्स आते हैं जब कोई भी ऐसा सीन आ जाए इसमें सिगरेट पी जा रही है, नीचे पट्टी चल जाती है लाइन। तो गाइस स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये आपके कॉमन सेंटेंसेस है जो आपको टीवी वगैरह से देखने को मिल जाते हैं। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। व्हेन यू आर इन डाउट, अब बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा योर। व्हेन योर, यहाँ पे योर जो है आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में ये ज़रूरी है कि नाउन होना चाहिए। आपने भी कभी योर को सिंगल नहीं देखा होगा, योर फादर, योर मदर, माई अंकल, हर फादर, देयर अंकल, कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा साथ में इनके। तो यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था जो कि उसने नहीं दिया। तो ये तो कन्फर्म है कि गलती तो आपके पहले पार्ट में ही है। योर के साथ में कोई नाउन आना चाहिए था जो कि नहीं आया है, इसलिए आप इसे योर को कर दें यू आर। क्या कर देंगे इसको? यू आर। व्हेन यू आर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आपको दे दी गई है एरर। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। द कैटल्स, ये टूचा सेंटेंस है बच्चों। कैटल्स भेड़ बकरियों के लगता है, और कैटल के साथ में आप यहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक तो इनके साथ में एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा, इनसे पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा, ए के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तीन चीज़ें याद रखें। तो कैटल के साथ में आने भी प्लूरल वर्ब थी जो कि ठीक है, बस यहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल आपका नहीं होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। ओके गाइस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से गुजर रहा था, आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स, तो मुझे कई सारे डियर्स देखने को मिले। डियर्स मतलब हिरण देखने को मिले। सो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, डियर जो है आपका सिंगुलर में भी डियर रहता है और प्लूरल में भी डियर ही रहता है। आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, डियर को डियर्स नहीं कह सकते। तो गाइस यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। थर्ड पार्ट में डियर्स को डियर ही करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यू कैन ओपन द बॉक्स
बाय अ स्क्रू ड्राइवर, जब कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा किया जा रहा हो, किसके द्वारा? नॉन लिविंग के द्वारा, तो इस्तेमाल करते हैं विद का। लेकिन जब कोई काम किसी लिविंग के द्वारा किया जा रहा हो तो इस्तेमाल करते हैं बाय का। ज़रा एक सेंटेंस सोचिए दिमाग लगा करके। मैंने कहा आपसे कि द कैट वॉज किल्ड बाय द डॉग, तो यहाँ पर डॉग एक लिविंग बींग्स है, इसलिए मैंने बाय का इस्तेमाल किया। रावणा किल्ड बाय रामा, तो यहाँ पर रामा के द्वारा रावण को मारा गया, तो हमने बाय का इस्तेमाल किया। आई रोड दिस लेटर विद अ पेन, मैंने ये पत्र लिखा पेन से, तो काम नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा है, विद लगाया। आई कट माई फिंगर विद अ ब्लेड, मैंने अपनी फिंगर काट ली ब्लेड से, काम नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा है, विद। ऐसे ही यहाँ पे काम नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा है, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, तो आपने बाय की जगह लगाया है विद। क्या लगाया यहाँ पे? बाय की जगह विद। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। वर आई द प्रेजिडेंट आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल, ये आपका कंडीशन सेंटेंस है। कंडीशन क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, तो अगले वाले पार्ट में आपका आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस कंडीशन को कुछ इस तरह घुमा देता है वो, इफ हटा करके वर शुरू में लगा देता है, तो भी ठीक है, बात वही है। वर आई द प्रेजिडेंट आई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपकी नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट आप इसे कहेंगे, नो एरर। जिस गाइस, चलिए जी सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 337 हिज फादर वुड रेदर डाई दैन टू बैग फ्रॉम डोर टू डोर, तो उसके पिताजी जो हैं मरना पसंद करेंगे घर घर जाकर के भीख मांगने से अच्छा। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसने इस्तेमाल किया है वुड रेदर का। ये वुड रेदर, हैड बेटर, ये सब एक जैसे ही हैं। वुड रेदर के साथ में अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट आएगी फर्स्ट फॉर्म में विदाउट टू, विदाउट टू। तो गाइस यहाँ पे उसके साथ में टू नहीं आ सकता है, ध्यान रखिए। कह रहे कि हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू बैग, टू यहाँ पे नहीं आएगा, देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर। और ये जो आपको आ रहा है ये अलग फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये डोर टू डोर, कहीं आप इसी का टू हटा दें, ये भी ध्यान रखें। बच्चों मैं आपको बता दूँ, डोर आपका एक नाउन है, तो ये दोनों नाउन हुए। जब दो नाउन हमारे प्रपोजिशन से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? प्रपोजिशन से। जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों एक तो होंगे सेम। क्या होंगे दोनों जने? सेम। दूसरी बात, दोनों सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सिंगुलर। तो क्या यहाँ पे यही बात हो गई है। हिज फादर वुड रेदर डाई देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर सिंगुलर लगाया, डोर्स टू डोर्स उसने नहीं कहा। तो सेंटेंस में यहाँ पे फिलहाल थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। बच्चों गिल्टी यानी कि अपराधी सा महसूस करना, और गिल्टी के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आया करता है, नॉट फॉर। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। किस पार्ट में मिस्टेक है? सेकंड पार्ट में आपके इसके मिस्टेक है। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स डाइड विद कैंसर। बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो ऑफ, जब बिना बीमारी के मरें तो फ्रॉम, विद किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कुछ भी आप कह सकते हैं बीमारी से मरने के लिए। लेकिन फ्रॉम बिना बीमारी से मरने के लिए, ही डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे गाइस बन रहा है बीमारी से, तो यहाँ पे आपका विद नहीं ऑफ होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिसिन एट हेल्प, मेडिकल हेल्प। गाइस डिस्पाइट का इस्तेमाल किया उसने सेंटेंस में, और उसके बाद सेंटेंस बना रहा है पूरा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट आपके कंजक्शन नहीं है, प्रपोजिशन है। क्या है डिस्पाइट? आपकी प्रपोजिशन। तो गाइस प्रपोजिशन होने की वजह से इसके बाद में आप पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते, या तो आप डिस्पाइट हटाइए, पहली बात तो यही है, या फिर आप यहाँ से ही हटाइए, हैड हटाइए, और रिसीव को रिसीविंग कीजिए। क्या कीजिए? रिसीव को रिसीविंग कीजिए, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट रिसीविंग द बेस्ट मेडिकल हेल्प। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको रिसीविंग करना होगा तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है।
वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट, शुडंट वी। सेंटेंस क्वेश्चन टैग पर आधारित है। जिस तरह की वर्ब का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में, उसी तरह की वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन टैग में भी, जो कि उसने किया है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट वी है तो वी लगाया, सेंटेंस करेक्ट है, फिर इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। He has promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है टू पे, चुकाने का, मी द होल अमाउंट इन चेक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। बच्चों जब कोई काम आप समय सीमा के अंदर अंदर करें तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विद इन का, नॉट विद का। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके यहाँ मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 343, फ्लोरेंस निटिंगल्स वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस निटिंगल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। बच्चों लेडी विद द लैम्प नहीं, द लेडी विद द लैम्प। ये एक निश्चितता का बोध कर रहा है, फिक्स लाइनें हैं जिसके बारे में कह दी गई हैं उसी के बारे में हैं। तो गाइस यहाँ पे द लेडी विद द लैम्प थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम। जब मैं घर से निकला 9 बजे, मेरा सन उस टाइम पे भी घर पे ही था। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जुड़ रहा है वैन से। किससे जुड़ रहा है सेंटेंस आपका? वैन से। और वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है। यहाँ पे लेफ्ट आया, वॉज आया, सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई डिड नॉट रिसीव 345, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। पिछले 2 महीनों से मुझे कोई लेटर नहीं मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है 4+ टाइम। सिंस या 4+ टाइम के साथ में आप लोग सेंटेंस को हमेशा परफेक्ट में बनाएंगे या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो गाइज यहाँ पे आई हैड नोट रिसीव्ड, या फिर आप हैड के जगह हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हद से हद बस, यानी कि कुल मिलाकर के गलती तो फर्स्ट पार्ट में ही है। 346 से 350 टीयर 1 में आए हुए हैं। कह रहा है कि इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैवरिक यू मीन दैट ही इज़ अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट थिंक और बिहेव इन द सेम वे एज अदर पीपल। गाइस यहाँ सेंटेंस बड़ा भले ही है लेकिन घबराना नहीं है, सेंटेंस को समझिए। कह रहा है कि इफ़ यू डिस्क्राइब आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट में। किसमें चल रहा है सेंटेंस? प्रेजेंट में। समवन एज ए मैवरिक यू मीन दैट ही इज़ अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट, बच्चों डू नॉट नहीं डज नॉट, क्योंकि बात हो रही है ही की। ही के लिए सब्जेक्ट लगाया गया है, वर्ब लगाई गई है, तो डू नॉट नहीं, आपका यहाँ पर डज नॉट होना चाहिए था। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है फिलहाल, यानी कि आर इसका आंसर हो जाएगा। आई लव द ड्राइंग्स दे वर सो रियल। मुझे ड्राइंग्स बहुत पसंद है, ये बहुत रियल होती है। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया है ड्राइंग के लिए, तो यार ड्राइंग के लिए यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको होना चाहिए था, जो किसी ने नहीं लगाया है। थर्ड पार्ट में आपको विच कम से कम लगाना होगा, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। पहला सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आर करेक्ट। आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल। बच्चों स्प्रेन बोलते हैं मोच आने को, किसको बोलते हैं? मोच आने को। तो सेकंड फॉर्म में है। सेंटेंस वैन से जुड़ रहा है, पार्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स। तो कॉन्फ्रेंस को जो अटेंड किया गया था लगभग 100 डेलीगेट्स के द्वारा। तो बच्चों वॉज के साथ में उसने लगाया है थर्ड फॉर्म, बाय भी आ गया है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ है रिसीवर सब्जेक्ट से। जब सेंटेंस स्टार्ट हो रिसीवर सब्जेक्ट से तो हम लोग सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस पैसिव में बना भी है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस ये भी हुआ आपका एस नो एरर। क्या हो जाएगा आपका? नो एरर। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। 301 से मैंने आपको कराने शुरू किए थे, 350 तक मैं आज पहुँचा आपको लेकर के। सो गाइज इसी तरह से सेंटेंस हम लोग ख़त्म करते चले जाएंगे। बहुत जल्दी इच्छा है मेरी इस बुक को फिनिश करने की।